बच्चों, let's read this question. So this question says two registers are connected in parallel if they have doubt कॉमन पॉइंट्स। कितने आपके कॉमन पॉइंट्स होंगे? दिस इज ए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें बताना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब होता है, देखिए रेजिस्टेंस आपके ऐसे एंड टू एंड कनेक्टेड है। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, उसके बाद अगला ये आ गया। ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का एंड आपके सेकंड के लिए एक्ट करेगा स्टार्टिंग पॉइंट, और इस सेकंड का एंड आपका फर्स्ट के लिए, तो एंड टू एंड ऐसे होता है। ठीक है, ये आपका R1 रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। ठीक है, तो सीरीज में बता सकते हैं जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो कितना हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन करते हैं। पैरेलल में देखिए बच्चे क्या होता है, आपका पैरेलल आपका इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ये मान लीजिए आपका कोई रेजिस्टेंस R1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका बच्चों क्या है, दिस इज अवर R2। ठीक है, दो रेजिस्टेंस की बात कर रखी तो मैं दो को ही ज्वाइन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसा आपका यहाँ पर ये रेजिस्टेंस वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बता सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए कितने कॉमन पॉइंट है दो रेजिस्टेंस के बीच में। देखिए R1 और R2 के बीच में एक ये वाला पॉइंट क्या कॉमन पॉइंट है, तो ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट है सीरीज रेजिस्टेंस के केस में, बता सकते हैं कि आपके एक कॉमन पॉइंट होना ही चाहिए। ठीक है, जहां पर आपके ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों पैरेलल में देखिए क्या होगा, पैरेलल में देखिए आपका R1 और R2 के एक ये पॉइंट तो कॉमन ही हो रहा है और ये वाला पॉइंट भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं दो पॉइंट्स आपके कॉमन आ रहे हैं। ये पॉइंट देखिए R1 R2 से कनेक्ट है, ये पॉइंट भी आपका R1 और R2 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कितना है, देखिए यहाँ पर आपका R इक्विवेलेंट होता है आपका 1/R, आपका 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल होता है। और आपके कितने यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स है, यहाँ पर तो आपका एक था। ठीक है, R1 और R2 के बीच में। ठीक है, दो रेजिस्टेंस के बीच में बोल रखा है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, तो 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस और R1 और R2 के बीच में पहला तो यह है, और दिस इज अवर 2। तो कितने कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए? टू कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो वही फिल करना है। Two registers are connected in parallel if they have the two common points. ठीक है, so this would be the answer of this question. All right, तो ये क्या होगा इसका right answer? So two will be the right fill in the blank. So I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.